गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास की व्याकरण शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम अलंकार। वैसे आपके सिलेबस में अलंकार, शब्द शक्ति, पद परिचय और भाषा और लिपि है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अलंकार। तो देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। ठीक है, अलम का मतलब क्या होता है? शोभा, और कार का मतलब होता है करने वाला। करने वाला या बढ़ाने वाला भी कह सकते हैं। ठीक है, अलंकार को अपन आभूषण या गहना भी कह सकते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, क्या है कि जिस प्रकार आभूषण स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्योंकि अलंकार का काव्य शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कविताओं को सुंदर बनाने के लिए कवियों ने अलंकार शास्त्र का वर्णन किया है। अलंकार, जिस प्रकार अलंकार से काव्य शास्त्र की शोभा बढ़ती है, आपने देखा है जैसे स्त्रियां हैं, स्त्रियां गहना पहनने के बाद बहुत सुंदर दिखती है। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार वैसे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी कक्षा के अनुसार अलंकार को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, देखिए, इनकी परिभाषा याद करने का छोटा सा तरीका है। जहां पर शब्द का सौंदर्य प्रकट हो, किसका सौंदर्य प्रकट होगा? शब्द का सौंदर्य या शब्द की सुंदरता। जहां पर शब्द का सौंदर्य प्रकट हो वहां पर शब्दालंकार, जहां पर अर्थ का सौंदर्य प्रकट हो वहां पर अर्थालंकार, और जहां पर शब्द और अर्थ दोनों की सुंदरता प्रकट हो वहां पर उभयालंकार। अब देखिए, अपने सिलेबस में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है, ये 3 अपने। इसके अलावा आप ले लो वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। इसमें देखिए आप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। ठीक है, ये अपने सिलेबस में है। इसमें कभी कभी श्लेष अलंकार को माना जाता है। इसे एक संकर अलंकार है, वो भी इसमें माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर होता है? देखिए, शब्दालंकार में क्या होता है? एक शब्द की जगह अगर दूसरा पर्याय रख दिया जाता है तो शब्द की सुंदरता नष्ट हो जाती है। क्या होता है कि एक शब्द की जगह अगर दूसरा शब्द या अगर पर्याय रख दिया जाता है तो क्या होता है? शब्द की सुंदरता नष्ट हो जाती है। लेकिन अर्थालंकार में क्या होता है?
एक शब्द की जगह अगर आप पर्याय रख दोगे तो उसकी सुंदरता नष्ट नहीं होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। सबसे पहले किसका अलंकार उदाहरण लिखेंगे? शब्दालंकार का उदाहरण लिखेंगे। मैंने क्या लिखा कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। ठीक है। फिर दूसरा लिख दिया मुख कमल सा खिल गया। ये तो है शब्दालंकार। और ये है अर्थालंकार। ठीक है। अब जैसे देखिए सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु का मतलब होता है और। ठीक है। अब जैसे देखिए सुबरन, सु का मतलब अच्छा, वर्ण का मतलब अक्षर। अगर कवि के संदर्भ में क्या हो जाएगा? वर्ण, अच्छे वर्ण। सुबरन अच्छा रंग, गोरा रंग। कामी के रूप में क्या हो जाएगा? गोरा रंग। और सुबरन अगर आपने कभी पढ़ा हो कनक स्वर्ण हेम हाटक, सुबरन किसके पर्यायवाची? सोने के। तो चोर के संदर्भ में क्या हो जाएगा? सोना। ठीक है। ये किसका है? शब्दालंकार श्लेष अलंकार। अब देखिए अब मैंने क्या किया, जैसे मान लो मैंने इसको मिटा दिया है। क्या किया मैंने? सुबरन को मिटा के मैंने लिख दिया यहाँ पर सोना। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सोना लिख दिया है तो कवि के संदर्भ में सोने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कामी के संदर्भ में सोने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक के संदर्भ में इसका अर्थ निकल रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक शब्द की जगह दूसरा पर्याय रखने पर उस शब्द की सुंदरता नष्ट हो जाती है। ठीक है। लेकिन अर्थालंकार में क्या होता है? अब जैसे मान लो मुख कमल सा खिल गया। कमल, मैंने यहाँ पर फूल रख दिया, या चंद्रमासा कांतिमय। मुख रूप दर्शन है, मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। ठीक है। अब देखिए चंद्रमासा, इसको मिटा दिया, इसकी जगह मैंने चांद रख दिया। चांद सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, बात वही रहेगी। मैंने शशि रख दिया, फिर भी बात वही रहेगी। मैंने इंदु रख दिया, फिर भी बात वही रहेगी। तो कहने का मतलब है कि अर्थालंकार में क्या होता है? एक शब्द की जगह दूसरा पर्याय रख देने पर भी शब्द की सुंदरता वैसी की वैसी बनी रहती है। लेकिन शब्दालंकार में क्या होता है? एक शब्द की जगह दूसरा शब्द रखने पर उसकी शब्द की सुंदरता नष्ट हो जाती है। और अर्थालंकार में क्या होता है? एक शब्द की जगह अगर पर्याय भी रख देंगे तो उसकी सुंदरता क्या है? वैसी की वैसी बनी रहेगी। और शब्दालंकार में क्या होता है? एक शब्द की जगह अगर दूसरा शब्द रखेंगे तो उसकी शब्द की सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्दालंकार। क्या पढ़ेंगे? शब्दालंकार। यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर में शब्दालंकार। अब शब्दालंकार में सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास।
अनु का मतलब पास में होता है, प्रास का मतलब बैठना, पास में बैठना। देखिए जहां पर कोई वर्ण बार बार आए, जहां पर कोई वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। या जहां पर कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर कोई वर्ण बार बार आए, बार बार आए वहां पर कौन सा, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ है, आ है, क है, च है, ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। अब देखिए उदाहरण, जैसे सीधा सा है रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम। भगवान भक्तों की, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। ठीक है, गंदी गंदी गंध गुलाब की गवई गाहक कौन। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए 1 2 3 तरनी तनुजा तटतमाल तरवर बहु छाए। ठीक है, तो देखिए रवर्ण की आवृत्ति 1 2 3 और 4, इसमें भयवर्ण की आवृत्ति, इसमें गैवर्ण की आवृत्ति और इसमें तैवर्ण की आवृत्ति। तो कहा जा सकता है कि चारों उदाहरणों से पता चलता है कि पहले उदाहरण में रैवर्ण की आवृत्ति, दूसरे उदाहरण में भयवर्ण की आवृत्ति, तीसरे उदाहरण में गैवर्ण की आवृत्ति और चौथे उदाहरण में तैवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है या दो से अधिक बार हो रही है। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर कोई वर्ण बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, या जहाँ पर कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, या जहाँ पर जिन काव्य पंक्तियों में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, फिर देखिए रघुपति राघव राजा राम, रैवर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, भयवर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, गैवर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है और तैवर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। तो इसलिए क्या हो गया? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है,
इसके अलावा हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। पढ़ा है ना ये पाठ आपने? कौन सा पाठ है? सूरदास जी वाला। इसमें क्या है? वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, इसलिए इसमें भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आशा करता हूं कि अनुप्रास अलंकार आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब कौन सा है शब्द अलंकार में दूसरा? यमक। कौन सा है? यमक अलंकार। यमक देखिए, इसको याद करने का सीधा सा तरीका है, अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती, यमक में शब्दों की आवर्ती, लेकिन यमक अलंकार में एक कंडीशन रहेगी, शब्द बार बार और अर्थ भी अलग अलग। शब्द क्या रहेगा? बार बार आएगा और अर्थ भी क्या रहेगा? अलग अलग आएगा। जहां पर कोई शब्द, जहां पर कोई शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, हर बार क्या हो? भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है? जहाँ पर कोई शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती है और यमक में शब्दों की आवर्ती है, लेकिन शब्दों में भी क्या रहेगा? अर्थ हर बार भिन्न भिन्न रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे आपने पढ़ रखा है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। या खाए बोराए जगिया, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए जग। एक एक देखिए। देखिए, कनक और कनक के कनक कनकते सोगुनी, बिहारीदास जी का दोहा है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिका, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए जग। कहा गया है एक कनक का मतलब हो गया धतूरा, और दूसरे का ले लो सोना। तो बिहारीदास जी कहते हैं कि एक कनक से दूसरे कनक में 100 गुना ज़्यादा नशा है। कैसे? आप देखिए, आपने देखा धतूरा, धतूरे का मतलब आज वर्तमान में अपन शराब ले लेते हैं, धतूरा। आपने देखा है जैसे कोई व्यक्ति है शराब पीता है और शराब पीने के बाद तो मस्त हो जाता है, अपने आप को राजा समझता है। ठीक है? तो वो या खाए बोराए जग, यानी कि धतूरे को तो खाकर वो पागल हो जाता है। क्या होता है? धतूरे को तो खाकर पागल हो जाता है, लेकिन वा पाए बोराए जग, और दूसरे का मतलब सोना,
यानी कि एक को तो खाने से संसार के लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन दूसरे को पाने से संसार के लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो कहने का आशय है कि सोना और धतूरे में से, दोनों में से किस में ज़्यादा नशा है? सबको पता है कि जैसे शराब है, धतूरा है, अगर आप इसको खाओगे रात को सो जाओगे तो उसका नशा उतर जाएगा, लेकिन सोने का नशा ऐसा है इंसान के मरने के बाद भी इसका नशा नहीं उतरता है, मरने से पहले तक उसका नशा नहीं उतरता है। तो कहने का आशय है कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। इसका दूसरा उदाहरण ले लीजिए। देखिए, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। फिर देखिए, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, जो 3 बेर खाती है। नगन जड़ाती थी, जो नगन जड़ाती है। देखिए, काली घटा, घमंड घटा। एक घटा का मतलब तो क्या हो गया? बादल। देखिए, अपने पास घटा शब्द 2 बार, लेकिन दोनों का अर्थ क्या रहेगा? अलग अलग। एक घटा का मतलब क्या हो गया? बादल। और दूसरे घटा का मतलब क्या हो गया? कम। यानी कि काले बादलों का घमंड क्या हो गया? कम हो गया। अब देखिए, 3 बेर खाती थी, जो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी, जो नगन जड़ाती है। ये किसके बारे में कहा गया है? मुगलों की रानियों के बारे में। किसके बारे में? मुगलों की रानियों के बारे में। यानी कि शिवाजी के आतंक से, शिवाजी के डर से। किसके डर से? शिवाजी के डर से क्या होता है, जो मुगलों की रानियां हैं वह महलों को छोड़कर भाग जाती है। किसको छोड़कर भाग जाती है? महलों को छोड़कर भाग जाती है। तो उन मुगलों की रानियों की दशा के बारे में बताया गया है कि 3 बेर खाती थी, जो यानी कि मुगलों की रानियां जो दिन में क्या करती थी? 3 समय भोजन करती थी। क्या करती थी? 3 समय भोजन करती थी, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मात्र वो क्या कर रही है? 3 बेर खाकर, क्या खाकर? 3 बेर खाकर अपना समय व्यतीत कर रही है। नगन जड़ाती थी, जो नगन यानी कि जिन मुगलों की रानियों के वस्त्रों में हमेशा हीरे मोती जवाहरात जड़े रहते थे, अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके पास पहनने के लिए वस्त्रों की भी कमी आ गई है। ठीक है, कोई समस्या? ठीक है, तो पहले में क्या हो जाएगा? काली घटा, घटा का मतलब बादल हो जाएगा, और दूसरे घटा का मतलब कम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? एक 3 बेर का तो मतलब क्या हो जाएगा? 3 समय भोजन। और दूसरे का मतलब क्या हो जाएगा? मात्र 3 बेर। बेर जानते हो ना? नगन जड़ाती थी, यानी कि हमेशा वस्त्रों पर हीरे मोती जवाहरात जड़े रहते थे। और इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, यमक अलंकार क्या हो जाएगा? जहाँ पर कोई शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ क्या होगा? हर बार भिन्न होगा, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। मैंने आपको उदाहरण बताया, कौन सा? कनक कनकते 100 गुना मादकता दिगाए। ठीक है, एक कनक का मतलब सोना हो गया, एक का मतलब धतूरा हो गया।
एक को तो खाने से संसार के लोग पागल होते हैं और दूसरों को पाने से संसार के लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बताया, कौन सा बताया, काली घटा का घमंड घटा। घटा का मतलब क्या हो गया, बादल हो गया, और दूसरे घटा का मतलब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। फिर तीसरा बताया कि 3 बेर खाती थी जो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी जो नगन जड़ाती है। कि जो मुगलों की रानियां हैं वो क्या करती थी, दिन में 3 समय भोजन करती थी, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मात्र वो अपना क्या कर रही है, मात्र बेर खाकर अपना समय व्यतीत कर रही है, ठीक है। एक और देख लीजिए, तो परवारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी होवे उर्वशी समान, ठीक है। तो परवारो सुनी राधि के तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी हुए उर्वशी समान। देखिए, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। तो यहाँ पर क्या होता है, राधा श्री कृष्ण से रूठ जाती है, ठीक है। तो उसकी सहेली उसको समझा रही है कि हे राधा, आपके ऊपर तो उर्वशी, उर्वशी का मतलब है स्वर्ग की अप्सरा, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, उर्वशी, उर्वशी मतलब हृदय में बसना, और इस उर्वशी का मतलब क्या हो गया, गले का आभूषण, ठीक है। तो देखिए, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। तो देखिए, पहले उर्वशी का मतलब क्या हो गया, स्वर्ग की अप्सरा, ठीक है। दूसरे का मतलब क्या हो गया, हृदय में बसना, और तीसरे का मतलब क्या हो गया, गले का आभूषण, ठीक है। तो ये किसका है, ये बिहारी दास जी का दोहा है, ठीक है। तो जो राधा की सहेली है उसको समझा रही है कि हे राधा, श्री कृष्ण आप उनके हृदय में उर्वशी के समान बसे हुए हो, आपके ऊपर तो उर्वशी को भी न्योछावर कर सकती है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। जो पढ़ाया होगा समझ में आ गया होगा।